नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का बिहार चुनाव पर रिएक्शन। बोले, शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था बिहार चुनाव, नतीजे भी चौंकाने वाले। खबर में आगे जिक्र होगा कि 2024 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीएस सरकार बनाएंगे। बिहार नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने दिया बड़ा संकेत। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि 10-10 हजार रुपए दिए, शरद पवार ने लगाए गंभीर आरोप। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा। इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा को स्वीकार नहीं करेगा बंगाल, ममता हवाई जहाज वाली नेता नहीं, टीएमसी नेता सागरिका का पीएम पर पलटवार। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि दोबारा चुनाव कराए जाएं, हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगाए आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था बिहार चुनाव, नतीजे भी चौंकाने वाले, करारी हार पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल सेंचुरी मारी है। महागठबंधन की करारी हार हुई है और नतीजों को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चौंकाने वाला बताया है। साथ ही कहा है कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। चुनावी नतीजों में एनडीए 202 के आंकड़े पर है, जबकि महागठबंधन को महज 35 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है। जनसुराज का इस बार खाता भी नहीं खुला, जबकि 6 सीटों पर अन्य के कैंडिडेट आगे हैं। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है, जिसे 87 सीटों पर जीत मिल चुकी है और 3 अन्य सीटों पर वो आगे है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीएस सरकार बनाएंगे। बिहार नतीजों के बाद अखिलेश यादव का बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव नतीजों को लेकर बढ़ती राजनीतिक तकरार और संस्थागत पक्षपात के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले विपक्ष की आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लखनऊ के सत्ता प्रतिष्ठान से मुकाबला करने की होड़ में कुछ राजनीतिक लोग संस्थाओं के नाम बदलकर खुद को विकास का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविक में लोकतांत्रिक पारदर्शिता कमजोर हो रही है। उनकी ये टिप्पणी उस सोशल मीडिया बहस के बाद आई जिसमें चुनाव आयोग को व्यंग्यात्मक ढंग से सरकार के एक अंग के रूप में बताया जा रहा था। बिना किसी का नाम लिए एसपी प्रमुख ने कहा कि जो लोग पिछले यूपी चुनाव में जनता का भरोसा नहीं जीत पाए, वही अब भविष्य की जीत का माहौल बनाने में जुट गए हैं। एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने उन्होंने लिखा कि लगता है किसी ने नाम बदलने की कला सीख ली है, अब तो चुनाव आयोग को भी विकास कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसी से उनकी जीत तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10-10 हजार रुपए दिए, शरद पवार ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत सरकार समर्थित नकद हस्तांतरण योजना से प्रभावित थी, जिसके तहत मतदान से कुछ समय पहले महिला मतदाताओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए जमा किए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले भुगतान से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम होने का खतरा है। बारामती में पवार ने कहा कि उन्हें बिहार से फीडबैक मिला है, जिससे पता चला है कि असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मतदान करने वाली महिलाएं 10-10 हजार रुपए की जमा की गई राशि से काफी प्रभावित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं ने चुनाव अपने हाथों में ले लिया था, सभी के खातों में 10-10 हजार रुपए आए और इसका परिणाम पर सीधा असर पड़ा। महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना से तुलना करते हुए पवार ने कहा कि चुनाव उससे ठीक पहले सरकारों द्वारा बड़ी रकम वितरित करने का चलन चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग इस तरह से पैसा बांटकर चुनाव में उतरेंगे तो इससे लोगों का चुनाव में विश्वास डगमगा जाएगा। 10-10 हजार रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। विशेषज्ञों और चुनाव आयोग को इसके प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को स्वीकार नहीं करेगा बंगाल, ममता हवाई जहाज वाली नेता नहीं, टीएमसी नेता सागरिका का पीएम पर पलटवार। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल कभी भी भाजपा को स्वीकार नहीं करेगा। उनकी ये टिप्पणी तब सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। सागरिका घोष ने यह भी कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी जैसी नेता है जो हमेशा लोगों के बीच रहती है और वो हवाई जहाज वाली नेता नहीं है।
टीएमसी सांसद ने बातचीत में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को कुछ हकीकत बताना चाहती हूं। उन्होंने बंगाल को जीतने की बात कही, जैसे बंगाल कोई ज़मीन का टुकड़ा हो जिसे मोदी अपने बायोडाटा में जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बंगाल कभी भी मोदी और भाजपा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। आप पैसे देंगे, लोगों को बांटेंगे, डर दिखाएंगे, हिंसा करेंगे, ये राजनीति बंगाल स्वीकार नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोबारा चुनाव कराए जाएं, हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। भोजपुरी सितारों की किस्मत का फैसला हो चुका है। राजनीतिक मैदान में अपना भाग्य आजमाने उतरी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। बिहार चुनाव हारने के बाद ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में कराकोट से निर्दलीय उम्मीदवार थी और चुनाव से पहले उन्होंने दिन देखा न रात और घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की। ज्योति को यकीन था कि कराकाट की जनता उन्हें जीत दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति सिंह अपना पहला इलेक्शन हार गई। हार के बाद उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं बहुत सस्पेंस भरी है, वोटिंग में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव कैंसिल हो और दोबारा से चुनाव कराए जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज। अमित शाह से मिलने पहुंचे ललन सिंह और संजय झा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू कार्य अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिहार में सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। इससे पहले बिहार में सरकार बनाने को लेकर बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गृह मंत्री के आवास पर तीनों के बीच लंबी बैठक हुई। बीजेपी के तीनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव परिणाम और सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई। नतीजा आने के बाद बिहार से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला जारी रहा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसे लेकर जेडीयू की ओर से एक पोस्ट में लिखा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आज एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एनडीए को मिले प्रचंड जनसमर्थन और ऐतिहासिक बहुमत के लिए मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार हुई है और इस चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी है। महागठबंधन की हार पर लगातार सहयोगी दल की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसी सिलसिले में शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहती हूँ। रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो एनडीए पर निर्भर करता है। बिहार में जनता से किए वादे पूरे करना चाहिए, क्योंकि जो वादे वो करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू करने के साथ ही फुल स्टॉप लगाने का काम भी वही सरकार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासत से संन्यास ले लेंगे पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य को सलाह देते हुए खुद दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्थित पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद पप्पू यादव ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा परिवार और राजनीति छोड़ने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने यह बात कही। सांसद पप्पू यादव ने रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अपनों से कभी रिश्ता नहीं टूटता। राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है, मेरे जैसे लोगों की नहीं। 4 साल तक मैं दायित्व निभाऊंगा, उसके बाद मैं आकलन करूंगा। मैंने 59 साल इस बिहार को दिया, हर घर परिवार को दिया। 4 साल बाद मुझे राजनीति करनी चाहिए, नहीं इसका मूल्यांकन करूंगा, मैं इस पर सोचूंगा। यादव ने कहा कि आप एक अच्छी बेटी, मां, देश की महिला हैं, आपको ये फैसला वापस लेना चाहिए। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। इसके अलावा पप्पू यादव ने बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत पर सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि मैं बिना किसी जाति धर्म के राजनीति करता हूं। मुझे सीमांचल पर भरोसा था, हम आकलन नहीं कर पाए और यह हमारी गलती हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह बीजेपी से निलंबित, बिहार चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के बाद पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। साथ पार्टी ने से पूर्व सांसद सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और
1 हफ्ता के भीतर जवाब देने को कहा गया है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर एनडीए में मच चुका है सस्पेंस, जिसके बाद किसी भी वक्त हो सकता है बिहार में बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, 200 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत तो गई है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबसे ज्यादा सीटें जीती है, उसके बाद अब बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं उनके कार्यकर्ताओं की और नेताओं की। और इसी बीच यहां पर बड़ा बयान दे दिया है विनोद तावड़े ने। दरअसल विनोद तावड़े ने कहा है कि हमने बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला पांचों पक्ष मिलकर तय करेंगे। जी हां दोस्तों, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएमएल और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर शामिल है। और जो एक तरीके से तय था, जिनके चेहरे पर बिहार का चुनाव लड़ा गया और नारा तक दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब जीत जाने के बाद जब इतनी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षाएं बड़ी होंगी। और ऐसे में अब विनोद तावड़े का यह बयान कि पांचों जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद अब बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है और यह भी संभव है कि जीत कर भी भाजपा के हाथ सत्ता ना रहे, क्योंकि अगर नीतीश को छेड़ा तो नीतीश के बदल जाएंगे तेवर और उसका जो नतीजा है, जो उसका असर है, वो केंद्र की सत्ता तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आप भी अगर ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी कमेंट में राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में खेल ये वाला नहीं होने देंगे। बिहार में महागठबंधन की हार पर भड़के अखिलेश यादव और एसआईआर को इसका जिम्मेदार ठहराया। जहां दोस्तों समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा पर तीखा हमला किया, पार्टी को धोखेबाज करार दिया और बिहार चुनाव में महागठबंधन की निराशाजनक हार की भविष्यवाणी करने वाले रुझानों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एसआईआर को एक चुनावी षड्यंत्र करार दिया और कहा कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में यह संभव नहीं होगा। यादव ने एक्स पर लिखा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने खेला वो अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कहीं और नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये चुनावी साजिश सब उजागर हो गई है। अब से हम उन्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह ही हमारा पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी भी सतर्क रहेगा और भाजपा के इरादे को नाकाम करेगा। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, वो छल है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ी, शुरुआती बढ़त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मजबूत और प्रभावशाली बढ़त का संकेत दे रही थी और आखिरी में सरकार भी बनी, लेकिन यहाँ पर एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार को छेड़ा तो बदल जाएंगे तेवर, इसीलिए रिस्क नहीं लेगी बीजेपी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार को छेड़ा तो ये लोग पसंद नहीं करेंगे। बीजेपी को पता है कि ये जीत नीतीश कुमार की है, तुरंत आरजेडी इसे अगड़ा बना पिछड़ा बना देगी। नीतीश कुमार तेवर बदल लेंगे और उनकी भाषा बदल जाएगी। ललन सिंह और संजय झा कुछ नहीं कर पाएंगे और ये एक विधायक भी नहीं तोड़ पाएंगे। नीतीश कहने लगेंगे ठीक है आप सरकार बनाइए, हम बाहर से समर्थन देंगे। लालू यादव से बातचीत शुरू हो जाएगी। इसीलिए इस तरह का कोई भी रिस्क जो है वो बीजेपी फिलहाल नहीं लेगी। बीजेपी को केंद्र में 12 सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। चंद्रबाबू और नीतीश मिलकर 28 हो जाते हैं। दूसरी बात है कि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अगर ऐसा हुआ तो ये फिर राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित कर देंगे। केंद्र में इनकी मदद से सरकार चल रही है। बीजेपी बिहार में बहुत दिलचस्पी नहीं है बिहार में बीजेपी की, और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या फिर जेडीयू का, लेकिन केंद्र में उनको बीजेपी समर्थन से मतलब है। इसीलिए बीजेपी अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी। और अगर नीतीश कुमार को छेड़ा तो नीतीश कुमार बहुत जबरदस्त असर देश की राजनीति में डाल सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में असर डाल सकते हैं, केंद्र की सरकार में असर डाल सकते हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए बीजेपी को, तो ऐसा कहा जा रहा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स द्वारा कि बीजेपी को बिहार में उतना इंटरेस्ट नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेश बघेल ने बिहार के चुनावी परिणाम पर ज्ञानेश कुमार पर कसे तंज लगाया, धांधली का आरोप। जहां दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर बढ़ते कदम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रक्रिया पर तंज कसते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बधाई देने के साथ ही चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। श्री बघेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की,
आपने 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, जबकि 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया था, लेकिन आयोग ने 21 लाख नए नाम जोड़े। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। ये टिप्पणी चुनाव आयोग की तटस्थता पर सवाल खड़े करती है। बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस को निराशाजनक परिणाम मिले हैं। बघेल की ये प्रतिक्रिया चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों की एक कड़ी मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार नतीजों पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के गंभीर आरोप, कहा चुनाव हाईजैक हो चुका है। बिहार में एनडीए की जीत और बहुमत के आंकड़े के पार करने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का तीखा बयान सामने आया और उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि बिहार का चुनाव हाईजैक कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 64 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। बिहार में चारों खाने चित हुए योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के साथ ही योगी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद भी सुभाषपा ने बिहार की 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन बिहार की जनता ने उनके सभी उम्मीदवारों को जिताने के बजाय उनकी जमानत जब्त ही करा दी। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर बिहार में हुई पार्टी की हार से निराशा उनको नहीं है। उनका कहना है कि सुभाषपा बिहार में महागठबंधन की हारने के लिए चुनाव लड़ रही थी। पार्टी का उद्देश्य सफल रहा, एनडीए गठबंधन की जीत हुई। बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद भले ही सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ये दावा कर रहे हैं, लेकिन बीते अक्टूबर में वो बिहार में एनडीए और महागठबंधन को सबक दिखाने का दावा कर रहे थे और उस दौरान सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काफी नाराज थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 7 राज्यों की 8 सीटों के भी नतीजे आए। राजस्थान में बीजेपी को झटका, अंता में कांग्रेस की भारी जीत। जी हाँ दोस्तों, देश के 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। जम्मू कश्मीर की बड़गाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर 11 नवंबर को मतदान हुआ था। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को भारी झटका देते हुए कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया 15,612 वोट से विजयी हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव के नतीजों पर उद्धव ठाकरे गुट की पहली प्रक्रिया। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के जो आए हैं उसके बीच शिवसेना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये कोई चौंकाने वाला बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी की मिली भगत में जो राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा है उसे देखते हुए इससे अलग नतीजा आना संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि बिहार का नतीजा पूरा का पूरा महाराष्ट्र पैटर्न है। उन्होंने कहा कि जिस महागठबंधन के सत्ता में आने की पूरी उम्मीद थी उसे 50 सीटों के अंदर ही रोक दिया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के निर्णायक बढ़त बनने के बाद दोनों दलों के कार्यालय में जश्न मना। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे थे। राज्य में चुनावी तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। पटना की सड़कों पर भी बिहार का मतलब नीतीश कुमार के पोस्टर लग चुके हैं। दोस्तों आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सासाराम के मतगणना केंद्र में देर रात ट्रक घुसने पर जबरदस्त बवाल, आरजेडी ने लगाया वोट चोरी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वोट चोरी का आरोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना जारी है और इससे पहले रोहतास जिले में खाली बक्सा लदे ट्रक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के घुस गया है और इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरना पर बैठ गए हैं। आरजेडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर कई सवाल खड़े किए गए हैं और पूछा गया है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता की जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। ट्रक चालकों को
सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया और 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद है। इसी के साथ आरजेडी ने मांग की है कि पूरा फुटेज जारी किया जाए और ट्रक के अंदर क्या है ये प्रशासन को बताया जाए। इसको लेकर आरजेडी ने बिहार चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को टैग कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सही बात सामने नहीं आती है तो कथित वोट चोरी को रोकने के लिए हजारों लोग मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। दरअसल रोहतास में विधानसभा चुनाव के ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। यहां टीन का खाली बक्सा लदा ट्रक के स्ट्रांग रूम परिसर में पहुंचा, जिसको देखकर लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। आरजेडी सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने वहां विरोध किया। नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति परिसर को ईवीएम का वज्र गृह बनाया गया।